हेलो एवरीवन, चलिए प्रवक्ता पेपर का जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉलिटेक्निक प्रवक्ता 2012 में जो हुआ था उसी का पेपर है और ये हेल्पफुल हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल में किस प्रदूषक के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये नाइट्रेट नाइट्रेट प्रदूषक के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस स्थान पर लिखी गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी और अहमदनगर फूड जेल जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कौन नहीं है? यू टू ए स्प्रिंट टाइगर, एस सी बोस, इंडियन स्ट्रगल। ये बेसिकली पर्सनालिटी और किताबों के नाम है, तो कौन सा मैचिंग नहीं है? तो इसमें है महात्मा गांधी इंडिया डिवाइडेड, तो महात्मा गांधी ने इंडिया डिवाइडेड नहीं लिखी थी। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रवादी था? तो जो लाल बाल पाल जानते ही हैं, तो वो ये जो है लाला लाजपत राय यहाँ पे सही आंसर है। ये जो है उग्रवादी थे, मतलब एक जो गर्मपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है? तो ये कहा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना होता है? तो औसत टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट होता है 1.0 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इकोमार्क योजना का चिन्ह था? तो भारत इकोमार्क योजना का चिन्ह था एक मिट्टी का घड़ा, मटका जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल का स्रोत है? तो बायोडीजल जो मिलता है वो जेट्रोफा पौधा से मिलता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फाइबर ऑप्टिक की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फिनोमेना है उस पे बेस्ड है फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस विटामिन कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की टूट को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो हार्ट एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक तत्व जो प्रोटीन की पहचान करता है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशयिक रस होता है? तो यह अम्लीय प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? हार्ट मतलब, तो 4 जोड़ी हार्ट होते हैं केंचुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज होता है। नेक्स्ट है, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलती से एक छात्र ने एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला लिया, तो एसीटोन और अल्कोहल को निम्न में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये जो है प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति बनाने वाले तरल कारक में क्या होता है? तो ये ऑप्शन बी प्रवाहित जल, हिमानी लहरें, वायु आदि शामिल होती हैं। ठीक है, भू आकृति इनसे बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक जो है नाइलॉन नहीं है, बाकी सिल्क, ऊन, चमड़ा जो है प्राकृतिक नेचुरल जो है पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग का कारण होती है? तो कैडमियम जो है इटाई इटाई रोग का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर डेटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो में मेल से क्या भेजा जा सकता है? तो वीडियो मेल से ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेजेस सभी कुछ भेजा जा सकता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन के स्थान पर घास मैदानों का होना इंगित करता है? तो ये इंगित करता है एक शुष्क जलवायु का क्षेत्र। नेक्स्ट है, आर्कटिक वृत्त का अक्षांश कौन सा है? तो आर्कटिक वृत्त जो होता है नॉर्थ साइड में है, तो नॉर्थ पोल की साइड में, तो 66.5 जो है उत्तर की साइड जो है आर्कटिक वृत्त है, राइट। ये और अगर साउथ में चले जाएं तो अंटार्कटिक हो जाएगा, राइट। तो ये भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर वर्षा का तत्काल कारण क्या होता है? तो तत्काल कारण होता है हवा का आरोहण और हवा का ठंडा होना, तो वर्षा का तत्काल कारण होता है। नेक्स्ट है, उन 29 अक्टूबर 1999 को सुपर यानी साइक्लोन आया था, एक सुपर साइक्लोन कहाँ आया था? उड़ीसा में आया था।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो यानी कि जो भारत का सबसे दूर इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सरदार सरोवर बांध से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे किस कार्यकर्ता द्वारा उठाए गए? तो ये जो है सरदार सरोवर बांध का है, गुजरात में है, तो मेधा पाटकर जी के द्वारा वहाँ पे इश्यूज उठाए गए थे इस डैम को लेकर के। नेक्स्ट है, अपिको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो अपिको आंदोलन हुआ था कर्नाटका में स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने संबंधी भारतीय संविधान में किस देश से ये उपबंध लिए गए हैं? तो ये है जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से जो है आपातकालीन जो है वो व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने संबंधी व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1992 को हुआ था। दिल्ली में 21 मार्च के दिन सूरज की रोशनी लगभग कितने घंटे तक रहती है? तो ये पूरे के पूरे 12 घंटे के ड्यूरेशन के लिए जो है सूरज की रोशनी रहती है दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दिस इज वेरी सिंपल, 1885। ओके, नेक्स्ट है, किस उच्च उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान और निकोबार आता है? तो अंडमान निकोबार जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य का अपना अलग संविधान है? ये देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, जम्मू एंड कश्मीर भी जो है यहाँ का संविधान अब हट चुका है, तो ये क्वेश्चन आज की डेट में वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है, भारत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। रूस का मानचेस्टर क्या है? तो इवा वो जो शहर है उसको रूस का मानचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर सरकारी है? तो ये सारे के सारे, एमनेस्टी इंटरनेशनल होगा, ह्यूमन राइट वॉच हो गया, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, ये सारे के सारे जो है गैर सरकारी हैं। हाल ही में श्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी शुरू हुई, तो उसका नाम क्या था? तो आम आदमी पार्टी, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध टीवी सीरियल उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये जसपाल भट्टी जी के द्वारा बनाए गए थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो एक भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर जो है आज की डेट में भी सबसे बड़ा सोर्स है राष्ट्रीय आय का। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना में सम्मिलित तत्व हैं। तो नियोजन का उद्देश्य, नियोजन की प्राथमिकताएं, नियोजन का वित्त प्रबंधन, ये सभी के सभी जो है आर्थिक नियोजन की जो रचना होती है उसमें उसमें जो सम्मिलित एलिमेंट्स हैं ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति संबंधित है। तो ये है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन से जो है यानी कि जो लिबरल कर दिया सारे उद्योगों को लाइसेंस आवंटन करने का, तो उसको कहा जाता है उदारीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का चर नहीं है? यानी कि कौन सा जो है इनमें से वो डायमेंशन नहीं है जहाँ पे मानव विकास सूचकांक जो है यूज किया जाता है, जो उसमें HDI में। तो यहाँ पे जो हेल्थ बीमा जो है वो इसका, बाकी प्रौढ़ साक्षरता यानी साक्षरता हो गया, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय जो है इसके मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है? तो भारत निर्माण का घटक नहीं है कौन सा? ये जो है कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण में ये पार्टिसिपेटरी नहीं था, यानी कि इसको इससे अलग रखा गया था कृषि आधारित उद्योग को। तो ये सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखाओं की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो अक्षांश रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालय का वातावरण अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार का विद्यालय में व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं छात्रों को मूल्योन्मुख
बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि विविध मूल्यों के प्रति जागृत विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं समस्त गतिविधियों को प्रभावित करे। किस आयोग ने यह वक्तव्य दिया? तो ये स्टेटमेंट किस आयोग की थी? तो ये शिक्षा आयोग की स्टेटमेंट थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए था? तो ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राइट, ओके। और 6, संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक दर्जा बनाया गया? तो यूजीसी की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी 1956 को इसको वैधानिक दर्जा मिला यूजीसी को। नेक्स्ट है मरुस्थल वृक्षारोपण तथा शोध केंद्र कहाँ है? तो मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र जो है जोधपुर राजस्थान में है। कौन सा मूल्यांकन रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है? तो जो योगदेय मूल्यांकन है ये ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रणाली मुख्यतः संबंधित है। तो संप्रेषण प्रणाली जो है मेनली शिक्षा में प्रक्रिया से ही संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिक्षा तकनीकी में शामिल है, तो शिक्षा तकनीकी में जो है टेक्नोलॉजी बात हो रही, टोली शिक्षण हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन हो गया, तो ये सभी के सभी जो है शिक्षा टेक्नोलॉजी में सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर को प्रयोग में लाने हेतु एक उद्यमी को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? तो कंप्यूटर को यूज में लाना है तो परिशुद्धता, उसका वेग, उसकी प्रामाणिकता, ये सारा का सारा जो है उसको वो प्रभावित करता है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। नागरिकों द्वारा राज्य एवं जनपद प्रशासन की सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक उपयोग हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो जो बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है स्वान सेंटर बनाया गया है, तो ये वहीं से जो है इंटरनेट की सेवा मिलती रहती है। स्वान SWAN स्वान का पूरा नाम है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रूप से डिजिटल डिवाइड शब्द का प्रयोग निम्न हेतु किया जाता है। तो डिजिटल डिवाइडेड जो है यानी कि आर्थिक असमानता को बताने के लिए जो ये शब्द है ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है। ऑप्शन बी फिडेलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की क्या राजधानी थी? तो राजधानी इनकी रायगढ़ थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 को नेशनल जो है पॉपुलेशन पॉलिसी की डिक्लेरेशन हुई थी। अशोक का शिलालेख, अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान में मिलता है? तो उत्तराखंड के कालसी में जो है यह मिलता है अशोक का शिलालेख, राइट। कालसी कहाँ है? देहरादून में है, विकासनगर के पास में। नेक्स्ट है अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। हमारे वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर की लंबाई ऊंचाई क्या होती है? तो लगभग 11 किलोमीटर तक जो है ट्रोपोस्फियर की लंबाई होती है, क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? ये TR माल्थस ने मानव जनसंख्या सिद्धांत पास किया था। नेक्स्ट है न्यूमोकोनियोसिस एक बीमारी है जो पैदा होती है। तो न्यूमोकोनियोसिस जो बीमारी है वो कोयले से जो धूल उड़ती है उससे जो है ये बीमारी फैलती है। तो चलिए ये इतने 70 क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज के। आई होप कोई रिपीट होंगे, आप जरूर इनको देखिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट।